हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईएएस गेट क्विज। इस वीडियो में मैं बिटुमिनस पेमेंट्स में जो हमारे डिस्ट्रेसेस होते हैं उसकी सीरीज में पार्ट 3 में दो फर्दर मैं डिस्ट्रेसेस डिस्कस करूंगा, जिसमें मैं सिम्टम्स, उनकी लोकेशंस, उनके कॉजेस, कैसे हमें ट्रीटमेंट करना है अपने बिटुमिनस पेमेंट सरफेसेस में इन डिफेक्ट्स का, वो डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में मैं बेसिकली आपके सरफेस डिफेक्ट्स डिस्कस करूंगा, जिसमें मैं कवर करूंगा आपको स्मूथ सरफेस हमारा एक डिफेक्ट होगा, और दूसरा एक हमारा डिफेक्ट होता है दैट इज स्ट्रीकिंग सरफेस, एंड दैट डिफेक्ट इज कॉल्ड स्ट्रीकिंग। सो लेट्स स्टार्ट। हमारा जो पहला डिफेक्ट है दैट इज स्मूथ सरफेस। जैसा कि आपको नाम सजेस्ट कर रहा है कि जो ये हमारा सरफेस है, जब हमारा बिटुमिनस पर पेमेंट जो है, जो बेसिकली जिस पर हमारी गाड़ियां चल रही हैं, ट्रैफिक चल रहा है, वो सरफेस हमारा स्मूथ हो जाएगा। तो स्मूथ इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द स्किड रेजिस्टेंस, बिकॉज हमारी गाड़ियां ट्रैवल कर रही हैं। अगर हमारा सरफेस हमारा स्मूथ हो जाएगा तो हमारी दो चीजें होंगी। एक तो होगा हमारा जो स्किड रेजिस्टेंस है वो हमारा रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है, और दूसरा कि हमारा जब हमारा पेमेंट सरफेस गीला होगा यानी वेट होगा ड्यूरिंग रेनी सीजन, इट बिकम्स वेरी स्लिपरी। तो ये दो सिम्टम्स हैं। जब हमारा पेमेंट सरफेस स्मूथ होगा तो स्किड रेजिस्टेंस विल रिड्यूस, एंड हमारा ड्यूरिंग द रेनी सीजन या वेट सरफेस हमारा जो पेमेंट सरफेस होगा वो स्लिपरी हो जाएगा। तो होगा क्या, हमारे एक्सीडेंट हैजार्ड्स बढ़ने के चांसेस बढ़ जाएंगे, स्पेशली किन एरियाज में, जो हमारे कुछ स्पेशल फीचर्स वाले एरियाज हैं जहां पर सेफ्टी हैजार्ड्स होने के चांसेस ज्यादा होंगे, जहां पर हमारा ग्रेडियंट चेंज होगा रोड्स में, बेंड्स होंगे हमारे रोड्स में, इंटरसेक्शंस होंगे। तो यहां पर मैंने एक स्मूथ सरफेस आपको दिखाया हुआ, आपने क्लियरली दिख रहा है आपको, यहां पे बिल्कुल हमारा एक तरीके से चिकना है सरफेस, स्किनी सरफेस है बिटुमिनस पेमेंट का। तो वहां पे ये दिक्कत आती है। तो बेसिकली जो कैरिज वे होगा जिसपे हमारी गाड़ियां चल रही हैं उस पे हमारा डिफेक्ट होगा, और जो प्राइमरली कॉज है दैट इज रिलेटेड टू द एग्रीगेट्स, ठीक है, बिकॉज जो भी आप एग्रीगेट्स यहां पर यूज कर रहे हो बिटुमिनस मिक्स में, उसमें हमारे एग्रीगेट्स होंगे। अगर उन एग्रीगेट्स में हमारी पॉलिशिंग कैरेक्टरिस्टिक है, मतलब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमारे जो एग्रीगेट्स जो यूज किए गए वो हमारी पॉलिश हो जा रही है, मतलब चिकने हो जा रहे हैं, ठीक है, अंडर द एक्शन ऑफ ट्रैफिक। एक तो होगा कि दे विल ऑफर रेजिस्टेंस टू द पॉलिशिंग, और कुछ एग्रीगेट्स होंगे बहुत जल्दी ट्रैफिक के साथ साथ हमारी उनकी राउंडिंग होने लगेगी, वो चिकने होने लगेंगे, उनकी एजेस शार्प से हमारा स्मूथ होने लगेंगी। तो ऐसे एग्रीगेट्स विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस काइंड ऑफ डिफेक्ट्स इन द पेमेंट्स, ठीक है। और दूसरा हमारा रीजन है कि अगर हमने इस बिटुमिनस पेमेंट में हमने एक्सेसिव बाइंडर यूज किया है तो दिस विल एड टू द फॉर्मेशन ऑफ दिस स्मूथ सरफेस। तो दो रीजंस आपको ध्यान रखने हैं, एक हमारा जो एग्रीगेट्स आपको यूज कर रहे हैं उनकी पॉलिशिंग होने लगेगी, दूसरा कि हमने जो बाइंडर यानी बिटुमिन जो यूज कर रहे हैं पेमेंट में वो हमने ज्यादा यूज कर लिया है, ठीक है। तो सीवियरिटी लेवल, जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्मूथ सरफेस इज रिलेटेड टू द स्किड रेजिस्टेंस, तो हमारा कोड जो है IRC 82 सजेस्ट ये कहता है कि जो सीवियरिटी लेवल्स है कि हमारा जो स्मूथ सरफेस है वो कितना ज्यादा सीवियर है, वो आप डिसाइड करोगे बेस्ड ऑन द स्किड नंबर। इसके बारे में फर्दर वीडियोस में आपसे बात करूंगा, ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है कि जो स्किड नंबर है उनकी रेंजेस के बेसिस पर आप डिसाइड करोगे कि आपका जो स्मूथ सरफेस है वो कितना सीवियर है। तो अगर हमारा स्किड नंबर 30 से 40 के बीच में है तो हमारा जो स्मूथ सरफेस की सीवियरिटी है वो हमारी लो सीवियरिटी में डिफाइन की जाएगी, और अगर हमारा 30 से कम हो रहा है इट मींस द पेमेंट सरफेस हैविंग स्मूथ सरफेस इज हाईली सीवियर, ठीक है। तो ये दो चीजें याद रखनी है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और जो भी इंटरव्यूज होने वाले हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो लेस देन 30 मींस हमारा जो स्किड रेजिस्टेंस है दैट इज रिड्यूसिंग, ठीक है। तो हमारे जब वेट सरफेस होगा देयर विल बी चांसेस ऑफ स्लिपिंग। तो अब आते हैं ट्रीटमेंट में। अब आप इस चीज को ठीक कैसे करोगे? तरीका ये है कि सिंपली आपको रीसरफेसिंग कर देनी है, बिकॉज अगर हमारे पेमेंट सरफेस में जो हमारा टॉप लेयर है उस पर इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है तो यू हैव टू
रिसरफेस इट, उस लेयर को निकालना है। आजकल टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है हाईवे पेमेंट्स के बीच में, के कंस्ट्रक्शन फील्ड में। वो क्या करती है, वो निकाल देती है, ऊपर वाली लेयर निकाल देगी एंड वी विल लेड अ न्यू कोर्स विच इज कॉल्ड सरफेस ड्रेसिंग कोर्स भी कह सकते हैं, प्री मिक्स कारपेट भी डाल सकते हो और माइक्रो सरफेसिंग भी डाल सकते हो। माइक्रो सरफेसिंग बेसिकली बहुत थिन लेयर होगी, डिपेंडिंग अपॉन द कि हमारा जो सरफेस है, एग्जिस्टिंग सरफेस, वो कैसा है। तो आपका पहला तरीका हो गया कि आपको रिसरफेसिंग करना है। और जब आप बिटुमिनस मिक्स जब इनिशियली डाल रहे होगे पेमेंट बनाने के लिए, तो वहां पर जो एग्रीगेट्स यूज करने हैं उनमें हमारी नॉन पॉलिशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। ये एक दूसरा ये फैक्टर है। दूसरा कि जो कारपेट मिक्स यूज कर रहे हो वो ओपन ग्रेडेड मिक्स होनी चाहिए। आपने ऑलरेडी हाईवे पेमेंट्स में पढ़ रखा है, मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं। और एक इंपॉर्टेंट चीज है, एक वर्ड यूज होता है आपके स्मूथ सरफेस को प्रिवेंट करने में, दैट इज कॉल्ड स्लरी सील। ठीक है, स्लरी सील बेसिकली क्या है, इसमें हमारी एंटी स्किड टेक्सचर इंपार्ट करने के लिए यूज करते हैं। तो यहां पर जो आपको एक लेयर दिख रही है, दिस इज अ एंटी स्किड लेयर, जो कि हमारा एंटी स्किडिंग यानी स्किड रेजिस्टेंस को इंप्रूव करेगी, एंड दिस लेयर इज कॉल्ड स्लरी सील। अब बेसिकली है क्या ये स्लरी सील, ये देख लेते हैं। स्लरी सील बेसिकली हमारा एक होमोजीनियस मिक्सचर है, जिसमें हमारा एमल्सिफाइड एस्फॉल्ट रहेगा, वाटर रहेगा एंड वेल ग्रेडेड फाइन एग्रीगेट रहेंगे एंड मिनरल फिलर रहेगा, जिसका जो अपीयरेंस है बिल्कुल फ्लूइड लाइक रहेगा जब हम इसे अप्लाई करेंगे। एंड स्लरी सील्स आर यूज्ड टू फिल द एग्जिस्टिंग पेमेंट सरफेस डिफेक्ट्स एज आइदर प्रिपरेटरी ट्रीटमेंट या मेंटेनेंस ट्रीटमेंट या वेयरिंग कोर्स, जो कि हम बेसिकली जब हमारा स्मूथ सरफेस होगा तो उसके ऊपर हम ये नई लेयर डाल सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्लरी सील। तो यहाँ पे कुछ एग्रीगेट्स के क्लासिफिकेशन के बेसिस पर, यानी जो हमारा एग्रीगेट्स के साइजेस यूज करने हैं वो यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं टाइप 2 कैटेगरी जो है स्लरी सील की, उसमें लिखा है टू इंप्रूव स्किड रेजिस्टेंस। और जो मोस्ट कॉमन टाइप है हमारी, हम अपनी पेमेंट रिसरफेसिंग में यूज करते हैं, वो हमारी टाइप 2 स्लरी सील है, जिसमें बेसिकली क्या करते हैं, हमारा जो मैक्सिमम एग्रीगेट साइज उसको हम रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं 6.4 mm। और ये हमारी टाइप 1 जिसमें हमारा जो एग्रीगेट्स यूज हो रहा है मोस्टली हमारा 2.36 mm से छोटा है, नंबर 8 सी से उससे कोर्सर होती है। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट चीज है, मोस्टली हम ये यूज करते हैं। और जो सीवियर डिफेक्ट्स हैं वहां पर, हमारे सरफेस डिफेक्ट जहां पे ज्यादा सीवियर हो जा रहे हैं, वहां पर हम ये वाली थर्ड कैटेगरी की टाइप 3 स्लरी सील यूज कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट, हमारा जो पेमेंट सरफेस है दैट इज कॉल्ड स्ट्रीकिंग। ये भी हमारा एक सरफेस डिफेक्ट है। आप यहाँ पे फोटोज देख पा रहे हैं, ये आपने ऑलरेडी ऑब्जर्व किया होगा जब आप हाईवे पे चलते हैं, तो इस तरह के आपने पेमेंट सरफेस देखे होंगे, जहां पर आपको क्या दिख रहा है, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। स्पेशली आपने लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में देखा होगा कि अगर ये हमारा ट्रैफिक का डायरेक्शन है, ठीक है, तो ये लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन है, तो आपको क्या दिख रहा है, एक हमारी स्ट्रिप्स दिख रही हैं, ये हैवी लाइंस हैं और ये हमारी लीन लाइंस हैं। ये वाला पोर्शन जो ये स्ट्रिप है, दिस इज स्ट्रिप इज लीन लाइंस। ठीक है, यहां पर ये डार्क लाइंस दिख रही हैं, इनको हम हैवी लाइंस बोल रहे हैं, जिसमें लग रहा है कि आपका बिटुमिन यहां पर ज्यादा है और यहां पे कम है, ऐसा फील होगी आपको। तो ये जो हमारी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रिप्स हैं, जो ऐसा अपीयरेंस है हमारा पेमेंट सरफेस में, ऐसे डिफेक्ट जब हमें दिखता है तो उस डिफेक्ट को हम स्ट्रीकिंग बोलते हैं हाईवे पेमेंट डिस्ट्रेसेस की भाषा में। ठीक है, तो ये जो डिफेक्ट है ये केवल हमारा लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। स्ट्रेकिंग इज पॉसिबल इन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन एज वेल एज ट्रांसफर डायरेक्शन। तो हम दो कैटेगरी में स्ट्रीकिंग को कैटेगराइज कर सकते हैं। एक हमारी हो सकती है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रीकिंग और दूसरी हमारी हो सकती है ट्रांसवर्स स्ट्रीकिंग। तो दो कैटेगरी की हमारी स्ट्रीकिंग हो गई डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन या किस डायरेक्शन में हमारी ये फेनोमेना आपको मिल रहा है। तो यहां पर आप लॉन्गिट्यूडनल अल्टरनेट, मतलब एक हमारी ब्लैक रहेगी यानी हैवी लाइन रहेगी, एक हमारी लीन लाइन रहेगी, और फिर आप देख रहे हो कि इसके बाद हमारी फिर से एक डार्क लाइन रह रही है। तो बेसिकली ये आपको कैरिज वे जिसपे हमारी गाड़ियां ट्रैवल कर रही हैं, ट्रैफिक चल रहा है, उनमें हमें पेमेंट सरफेस पे देखने को मिलेगा इस तरह का फिनोमिना। अब एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देता हूं कि जो हमारा रीजंस हैं ये क्यों होता है, इसको समझने के लिए आपको मैं दो चीजें बता देता हूं कि जब हम बिटुमिनस कंस्ट्रक्शन करते हैं पेमेंट का, यानी लेयर डालते हैं बिटुमिनस पेमेंट की एज अ वियरिंग कोर्स, तो हम वहां पे मशीन्स यूज करते हैं, जो मैकेनिकल आजकल मैकेनाइज्ड मशीन्स यूज कर रहे हैं।
तो जो बिटुमिन स्प्रे करने के लिए हम मशीन यूज कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं बिटुमिन डिस्ट्रीब्यूटर। ये मैकेनिकल होता है, ठीक है। तो इसके कुछ अरेंजमेंट्स देख लेते हैं। यहां पर आपको जो ये दिख रही है, ठीक है, ये हमारा क्या है, आपका डिस्ट्रीब्यूशन स्प्रे बार्स। ये भी टर्म्स यूज होंगे जब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये फेनोमेना हो कैसे रहा है स्ट्रीकिंग का। दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन स्प्रे बार्स। और यहां पर आपको ये दिख रही हैं नोजल्स, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हैं, मान लो आपको यहां से यहां तक पेमेंट ले करना था। अब हमारा क्या है, जो डिस्ट्रीब्यूशन स्प्रे बार से डिस्ट्रीब्यूशन में जो फिट है वो हमारा एक लिमिटेड लेंथ्स के आते हैं। तो अगर आपको ज्यादा लेंथ्स की रोड डालनी है तो आपको मल्टीपल राउंड्स में ये स्प्रे करना होगा बिटुमिनस को, ठीक है। बिटुमिनस की जो वियरिंग कोर्स है उसको डालने से पहले आप बिटुमिन स्प्रे करोगे। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये फर्स्ट राउंड आपका जा रहा है इस डायरेक्शन में मैकेनिकल डिस्ट्रीब्यूटर, फिर आप दूसरे डायरेक्शन में इधर से आओगे, इस लेयर को कंप्लीट करने के बाद पैचेस में करोगे। तो इस लेयर को जब डालेंगे तो होगा क्या, अगर आपके इस मैकेनिकल डिस्ट्रीब्यूशन में कोई भी मैकेनिकल फॉल्ट है जिसकी वजह से हमारा बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। क्या हो सकती है, यहां पे अचानक से जैसे हम स्टार्ट करेंगे स्पर्ट्स होंगे। स्पर्ट्स मींस अचानक से हमारा जो बिटुमिन स्प्रे होगा प्रेशर से बाहर निकलेगा, जिसकी वजह से एक सिंगल लेयर में एक जगह हमारा बिटुमिन ज्यादा गिर जाएगा और एक जगह जो हमारा रेगुलर रेट से गिर रहे हैं नोजल से वो गिरेगा। तो स्पर्ट्स हो सकता है मैकेनिकल फॉल्ट्स की वजह से। उसकी वजह से हमारा नॉन यूनिफॉर्म एप्लीकेशन हो जाएगा बिटुमिन बाइंडर का। तो वो दो मल्टीपल राउंड्स में भी हो सकता है कि इस नंबर 1 नंबर 2 लेयर में आपने डाला तो अलग अलग आपने एडजस्टमेंट कर दिया, तो नॉन यूनिफॉर्म एप्लीकेशन ऑफ बिटुमिन बाइंडर। तो एक ये इंपॉर्टेंट रीजन है जिसकी वजह से जहां पर आपका ज्यादा बिटुमिन गिर जाएगा वहां पे आपकी हैवी लाइंस होंगी, जिस लेयर में आपका कम गिर जाएगा वहां पे आपकी कम लीन लाइंस होंगी, ठीक है। तो इसकी वजह से हमारा ये फेनोमेना देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस स्पर्ट्स को मैं अगर इंग्लिश में बात करूं, दिस विल बी कॉल्ड सडन फोर्सिबल जेट। तो इस की वजह से अगर हमारा, बिकॉज यहां पर जो एडजस्टमेंट्स करने पड़ रहे हैं सारे हमारे मैकेनिकल एडजस्टमेंट्स हैं, तो अगर हमारा इम्प्रॉपर एडजस्टमेंट रहेगा तो ड्यू टू नॉन यूनिफॉर्म एप्लीकेशन हमारा स्ट्रीकिंग फेनोमेना होगा। तो यहां पर यही चीज लिखी हुई है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रीकिंग रिजल्ट्स व्हेन alternate longitudinal strips of surface contain different quantities of bitumen, ठीक है। alternate का मतलब यही है जो मैंने आपको भी एक्सप्लेन किया, due to non uniform application of bitumen across the surface। अब इस फॉर्मेशन नॉन यूनिफॉर्म एप्लीकेशन ऑफ बिटुमिन के रीजंस क्या हैं, उसमें हमारा मैकेनिकल फॉल्ट्स है, हमने एडजस्टमेंट नहीं किया प्रॉपर जो बिटुमिन डिस्ट्रीब्यूटर्स है, जिसकी वजह से हमारे स्ट्रिक्स फॉर्मेशन हो गया। दूसरा एक रीजन और है इंपॉर्टेंट कि जब आप बिटुमिन स्प्रे कर रहे थे तो आपने लो टेम्परेचर पे बिटुमिन को स्प्रे कर दिया, यानी मतलब जो नोजल से निकल रहा है वहां पे जो अप्रोप्रिएट टेम्परेचर जिसपे ले करना था, जिसपे सफिशिएंट फ्लूइडिटी आ रही थी बिटुमिन की, आपने उस पर ले नहीं किया, लो टेम्परेचर पे ले कर दिया, जिसकी वजह से हमारा जो फ्लूइड है वो प्रॉपरली डिलीवर नहीं हुआ, यूनिफॉर्मली डिलीवर नहीं हुआ, बिकॉज एक सर्टेन फ्लूइडिटी चाहिए नोजल से निकलने के लिए, वो फ्लूइडिटी ना होने के कारण से हमारा नॉन यूनिफॉर्म एप्लीकेशन हो जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा ट्रांसवर्स स्ट्रीकिंग भी हो सकती है। तो ध्यान रखना है, आपकी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रीकिंग भी होगी, आपकी ट्रांसवर्स स्ट्रीकिंग भी होगी। ट्रांसवर्स स्ट्रीकिंग में आल्सो बी कॉज्ड बाय स्पर्ट्स इन बिटुमिन स्प्रे फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूशन स्प्रे बार, ठीक है। ट्रांसवर्स स्ट्रीकिंग का मतलब अलोंग द डायरेक्शन परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ व्हीकल। तो ये जो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन है, अब आप यहाँ पे जो नोजल है अगर यहाँ पे स्पर्ट हो गया, यहाँ पे अलोंग दिस डायरेक्शन आपका वेरिएशन आ गया बिटुमिन कंटेंट का, जिसकी वजह से ट्रांसवर्स डायरेक्शन में जब व्हीकल चलेंगे तो हमारा ये दिक्कत होगी। तो दीज कुड बी एज रिजल्ट ऑफ मैकेनिकल फॉल्ट्स। ये जो स्पर्ट्स हैं इनका रीजन क्या हो सकता है, मैकेनिकल फॉल्ट्स हो सकती हैं, एंड दे मे रिजल्ट इन कोरुगेशन ऑफ द पेमेंट सरफेस। तो हमारा स्ट्रीकिंग फर्दर ध्यान रखना है कि आपका फ्यूचर में उस पेमेंट में कोरुगेशन कॉज कर सकता है, जो कि अनदर कैटेगरी का डिफेक्ट है, जो कि मैं फर्दर नेक्स्ट वीडियोज में आपको डिस्कस करूंगा। सो सीवियरिटी लेवल आपको यहाँ पे डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। जो ट्रीटमेंट है, कैसे आप ट्रीटमेंट करोगे, सिंपल तरीका है कि जो आपका सरफेस स्ट्रीक कर गया है, ठीक है, उसको आप रिमूव कर दें और एक नया सरफेस
डाल दें। तो ये रिमूव करने के लिए आजकल मैकेनाइज्ड मशीन्स आ गई हैं जो ऊपर की लेयर को निकाल सकती हैं, ठीक है। इट इज, और जो रिलीज मटेरियल उसको रिसाइकिल करके हम वापस यूज कर लेते हैं। इट इज ऑल्सो डिजायरेबल टू प्रिवेंट लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स स्क्रैचिंग देन टू करेक्ट इट। तो ध्यान रखना है कि हमें, जो हम कहते हैं ना प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूर, तो वो चीज यहाँ पर फॉलो करनी है, हमें होने से ही प्रिवेंट करना है। तो जब भी मैकेनिकल इक्विपमेंट्स यूज किए जा रहे हैं स्प्रे करने के लिए बिटुमिन का, तो उन्हें केयरफुली ऑपरेटर यूज करे, सो दैट ये जो मैकेनिकल फॉल्ट्स हैं, इम्प्रॉपर एडजस्टमेंट्स हैं, जिसकी वजह से हमारा नॉन यूनिफॉर्म एप्लीकेशन ऑफ बिटुमिन हो रहा है, वो हमारा इस तरह की चीजें ना हो। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।